नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का रीडिंग वर्ल्ड में, जहां हम बात कर रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी माँ के बारे में। तो चलिए अपनी कहानी का दूसरा भाग शुरू करते हैं। करुणा ने आपत्ति के भाव से कहा, लेकिन यही मजिस्ट्रेट जो जाति के सेवकों पर सजाएं देते हैं, उन पर गोलियां चलाते हैं, उसका क्या? प्रकाश, अगर मजिस्ट्रेट के हृदय में परोपकार भाव हो तो वह नरमी से वही कार्य कर सकता है जो दूसरे गोली चलाकर भी नहीं कर सकते। करुणा, मैं यह नहीं मानूंगी। सरकार अपने नौकरों को इतनी स्वाधीनता देती ही नहीं है, वह एक नीति बना देती है और हर एक सरकारी नौकर उसका पालन करता है। मत भूलो, वह हिंदुस्तानी मजिस्ट्रेट ही था जिसने तुम्हारे बापू को जरा सी बात पर 3 साल की सजा दे दी। इस सजा ने उनके प्राण ले लिए। बेटा, मेरी बात मानो तो सरकारी पदों पर ना गिरो, मुझे यह मंजूर नहीं है। प्रकाश ने खींच कर कहा, तो आप क्या चाहती हैं? मैं जिंदगी भर चारों तरफ की ठोकरें खाता फिरूं? करुणा कठोर नेत्रों से उसकी तरफ देखकर बोली, हाँ, अगर आत्मसम्मान के साथ रहना ठोकर खाना है तो मैं यही कहूंगी, ठोकर खाना ही अच्छा है। प्रकाश ने निश्चय भाव से पूछा, तो फिर आपकी यही इच्छा है? करुणा ने उसी स्वर में उत्तर दिया, हाँ, मेरी यही इच्छा है। प्रकाश ने कुछ जवाब न दिया, उठकर बाहर चला गया और तुरंत रजिस्ट्रार को इनकारी पत्र लिख भेजा। मगर उसी क्षण से मानो उसके सर पर विपत्ति ने आसन जमा लिया। विरक्त और विमन मन से कमरे में पड़ा रहता, ना कहीं घूमने जाता, ना किसी से मिलता। मुंह लटकाए भीतर आता, 2-4 कोर खाता और फिर बाहर चला जाता। इसी तरह 1 महीना गुजर गया। ना उसके चेहरे पर वो लाली रही, ना वो तेज रहा। होठ तो जैसे हंसना ही भूल गए थे, मानो उस इनकारी पत्र के साथ उसके शरीर की सारी इच्छाएं, सारी चंचलता, सारा तेज, सब कुछ विदा हो गया था। करुणा उसके मनोभाव को समझती थी और उसके शोक को भुलाने की चेष्टा भी करती, परंतु रूठे हुए देव को कौन प्रसन्न कर सकता है भला। आखिर एक दिन उसने प्रकाश से कहा, बेटा, अगर तुमने विलायत जाने की ठान ली है तो चले जाओ, मैं मना ना करूंगी। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें रोका। अगर मैं जानती कि तुम्हें इतना आहत पहुंचेगा तो मैं कभी ना रोकती। मैंने तो केवल एक विचार से रोका था कि तुम्हें जाति सेवा में मगन देखकर तुम्हारे बाबूजी की आत्मा प्रसन्न होगी। उन्होंने चलते समय यही वसीयत की थी। प्रकाश ने रुहाई से जवाब दिया, अब कहाँ जाऊँगा? इनकारी खत लिख चुका हूँ। मेरे लिए कोई अब तक नहीं बैठा रहेगा। कोई दूसरा लड़का चुन लिया गया होगा, और फिर करना ही क्या है? जब आपकी मर्जी है कि गांव-गांव की खाक छानता फिरूं तो यही सही। करुणा का गर्व चूर-चूर हो गया। उस अनुमति से उसने बाधा का काम लेना चाहा था, पर सफल न हो सकी। बोली, अभी ना चुन गया होगा, लिख दो, मैं जाने को तैयार हूँ। प्रकाश ने झुंझलाकर कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। लोग हंसी उड़ाएंगे। मैंने तय कर लिया है कि मैं जीवन को आपकी इच्छा के अनुसार ही बनाऊंगा। करुणा, तुमने अगर शुद्ध मन से यह इरादा किया होता तो यूं ना रहते। तुम मुझसे सत्याग्रह कर रहे हो। अगर मन को दबाकर मुझे अपनी राह का कांटा समझकर तुमने मेरी इच्छा की पूर्ति भी करी तो क्या करोगे? प्रकाश, अब नहीं लिख सकता। तो इसी शोक में तने बैठे रहोगे? लाचारी है, क्या करूं? करुणा ने कुछ और ना कहा। जरा देर में प्रकाश ने देखा कि वह कहीं जा रही है, मगर वह कुछ ना बोला। करुणा के लिए बाहर आना जाना कोई असाधारण बात ना थी, लेकिन जब संध्या हो गई, करुणा ना आई तो प्रकाश को चिंता होने लगी कि अम्मा कहाँ गई। प्रकाश सारी रात द्वार पर बैठा रहा। भांति भांति की शंकाएं मन में उठने लगी। उसे याद आया कि चलते समय करुणा कितनी उदास थी, उसकी आंखें कितनी लाल थी। यह बात प्रकाश को उस समय नजर क्यों नहीं आई? वह स्वार्थ में इतना अंधा क्यों हो गया? हाँ, अब प्रकाश को याद आया कि माता ने साफ सुथरे वस्त्र पहने थे, उनके हाथों में एक छतरी भी थी। तो क्या वह बहुत दूर गई है? किससे पूछे? अनिष्ट के भय से प्रकाश रोने लगा। श्रावण की अंधेरी थी, भयानक रात थी। आकाश में श्याम मेघालय भीषण स्वप्न की भांति छाई हुई थी। प्रकाश रह रहकर आकाश की ओर देखता, मानो करुणा उन्हीं मेघ में छिपी बैठी है। उसने निश्चय किया, सवेरा होते ही माँ को खोजने निकल जाऊंगा। किसी ने द्वार खटखटाया। प्रकाश ने दौड़कर खोला तो देखा करुणा खड़ी है। उसका मुखमंडल इतना खोया हुआ था, इतना करुण था, जैसे आज ही उसका सुहाग उठ गया हो, जैसे अब संसार में उसके लिए कुछ ना बचा हो, जैसे वह नदी के किनारे खड़ी अपनी लदी हुई नाव को डूबते देख रही हो। प्रकाश ने अधीर होकर पूछा, अम्मा कहाँ चली गई थी? बहुत देर लगाई। करुणा ने भूमि की ओर ताकते हुए जवाब दिया, एक काम से गई थी, देर हो गई। यह कहते हुए प्रकाश के सामने एक लिफाफा फेंक दिया। प्रकाश ने तुरंत उत्सुक होकर लिफाफा उठाया। ऊपर ही विद्यालय की मोहर थी। तुरंत ही लिफाफा खोलकर पढ़ा। हल्की सी लालिमा चेहरे पर दौड़ गई। पूछा, यह तुम्हें कहाँ मिला अम्मा? करुणा, तुम्हारे रजिस्ट्रेट के पास से लाई थी। क्या तुम वहाँ चली गई थी? और क्या करती? कल तो गाड़ी का समय ना था ना, मोटर लेके गई थी।
प्रकाश एक क्षण के लिए मौन खड़ा रहा, फिर कुंठित स्वर में बोला, जब तुम्हारी इच्छा ही नहीं है तो मुझे क्यों भेज रही हो? करुणा ने विरक्त भाव से कहा, इसीलिए कि तुम्हारी जाने की इच्छा है। तुम्हारा यह मलिन वेश मैं नहीं देख सकती। अपने जीवन के 20 वर्ष तुम्हारी हित कामना पर अर्पित कर दिए, अब तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं के हिस्सा नहीं कर सकती। तुम्हारी यात्रा सफल हो, मेरे हृदय की यही इच्छा है। और करुणा का गला रुंध गया, वह कुछ न कह सके। प्रकाश तो उसी दिन से यात्रा की तैयारियों में लग गया। करुणा के पास जो कुछ था वह सब खर्च हो गया, कुछ ऋण भी लेना पड़ा था। नए सूटकेस बने, नए सूट बने। प्रकाश अपनी धुन में मस्त रहता, कभी किसी चीज़ की फरमाइश लेकर आता, कभी किसी चीज़ की। करुणा इस एक हफ्ते में इतनी दुर्बल हो गई, उसके बालों पर इतनी सफ़ेदी आ गई, चेहरे पर इतनी झाइयाँ पड़ गई, यह कुछ उसे नज़र ही नहीं आया। उसकी आंखों में तो केवल इंग्लैंड का सपना सजा था। प्रस्थान का दिन आ गया। आज कई दिन के बाद धूप निकली थी। करुणा स्वामी के पुराने कपड़ों को बाहर लेकर आई। उनकी गाड़ी की चादर, खद्दर के कुर्ते, पजामे और लिहाफ अभी तक संदूक में संचित थे। प्रतिवर्ष वे धूप में सुखाए जाते थे और झाड़ पोंछ कर रख दिए जाते थे। करुणा ने आज फिर उन कपड़ों को निकाला, मगर सुखाने के लिए नहीं, गरीबों को बांट देने के लिए। वह आज पति से नाराज है। वह लुटिया, डोर और घड़ी जो आदित्य की चिरंग संगिनी थी, जिनको करुणा ने 20 साल से सजा कर रखा था, निकाल कर आंगन में फेंक दी। क्या करें, मन दुखी हो तो इंसान पता नहीं क्या करता है। प्रकाश ने मित्रों से आज विदा ली। वह संध्या के समय अपने दोस्तों के साथ मोटर पर लौटा। सफ़र का सामान सारा मोटर पर रख दिया था। तब अंदर जाकर माँ से बोला, अम्मा जाता हूँ, बम्बई पहुँचकर पत्र लिखूँगा। तुम्हें मेरी कसम है, रोना मत और मेरे खतों का बराबर जवाब देना। जैसे किसी लाश को बाहर निकलते समय संबंधियों का धैर्य टूट जाता है, रुके हुए आंसू निकल पड़ते हैं और शोक की तरंगें उठने लगती हैं, वही दशा करुणा की हो चुकी थी। सहसा गवाले ने आकर कहा, बहू जी भैया चले गए, बहुत रोते थे। तब करुणा की समाधि टूटी। देखा सामने कोई न था। घर में मृत्यु से सन्नाटा छाया हुआ था और मानो हृदय की गति बंद हो गई हो। सहसा करुणा की दृष्टि ऊपर उठी। उसने देखा कि आदित्य अपनी गोद में प्रकाश का निर्जीव देह लिए खड़े रो रहे हैं। करुणा पछाड़ खाकर पीछे गिर पड़ी। करुणा जीवित थी, पर संसार से उसका कोई नाता ना था। उसका छोटा सा संसार, जिसे उसने अपनी कल्पनाओं के हृदय से रचा था, स्वप्न के भांति अनंत में विलीन हो गया था। जिस प्रकाश को सामने देखकर वह जीवन की अंधेरी रात में भी जीवित हो उठती थी, वह बुझ गया और संपत्ति लुट गई। अब ना कोई आश्रय था और ना कोई ज़रूरत। जिन गऊओं को वह दोनों वक्त अपने हाथों से चारा देती, सहलाती, वह अब खूंटे पर निराश बंधी रहती। बछड़ों को गले लगाकर चूमने वाला अब कोई ना था। किसके लिए दूध दोहे, मस्का निकाले, खाने वाला कौन था? करुणा ने अपने छोटे से संसार को अपने ही अंदर समेट लिया। किंतु एक ही सप्ताह में करुणा के जीवन ने फिर रंग बदला। उसका छोटा सा संसार फैलते फैलते विश्वव्यापी हो गया। जिस लंगड़ ने नौका को तट से एक केंद्र पर बांध रखा था, वह उखड़ गया। करुणा द्वार पर जा बैठी और मोहल्ले भर के लड़कों को जमा करके दूध पिलाती, दोपहर तक मक्खन खिलाती और वह मक्खन मोहल्ले के लड़के खाते। एक दिन प्रकाश का पत्र आया। करुणा ने उठाकर फेंक दिया। फिर थोड़ी बाद उसे उठाकर फाड़ डाला और चिड़ियाओं को दानों चुगाने लगी। मगर जब निशा योगिनी ने अपनी धुन चलाई और वेदना उससे वरदान मांगने के लिए विकल हो चली, तो करुणा थोड़ी सहज उठी। प्रकाश का पत्र पढ़ने के लिए मन व्याकुल हो पड़ा, मगर सोचा, प्रकाश मेरा कौन है, मेरा उससे क्या प्रयोजन? हाँ, प्रकाश मेरा है कौन? हृदय ने उत्तर दिया, प्रकाश तेरा सर्वस्व है पगली। वह तेरे उस अमर प्रेम की निशानी है जिससे तू सदैव के लिए वंचित हो गई है। वह तेरा प्राण है। सारा रात दिन बीत गया, पर पत्र अभी तक अपूर्ण था। दिन चढ़ गया। मोहल्ले के लोंडे मक्खन और छाछ की छाट में इकट्ठे हो गए। कुत्ते और बिल्लियों का आगमन हुआ। चिड़ियाएं आकर आंगन में फुदकने लगी। कोई ओखली पर बैठी तो कोई तुलसी के चौतरे पर। करुणा को सिर उठाने की फुर्सत नहीं थी। दोपहर हुआ, करुणा ने सिर न उठाया। न भूख लगी न प्यास। फिर संध्या हो गई, पर वह पत्र अभी तक अधूरा ही था। पत्रकार से उसे समझ नहीं आ रहा था। प्रकाश का जहाज कहीं से जा रहा था। उसके हृदय में कुछ उठा हुआ था। क्या उठा, पर करुणा सोच ना सकी। प्यास से तड़पते हुए इस आदमी ने प्यास क्या ओझ कुछ बुझा सकती है? करुणा पुत्र की लेखनी से निकाले हुए एक एक शब्द को पढ़ना चाहती थी। इसी भांति 3 दिन गुजर गए। संध्या हो गई। 3 दिन की जगी आंखें जरा झपकी। करुणा ने देखा एक लंबा चौड़ा कमरा है
उसमें मेज और कुर्सियां लगी हुई हैं। बीच में एक ऊंची मेज पर एक आदमी बैठा है। करुणा ने ध्यान से देखा, वह प्रकाश था। एक क्षण में एक कैदी उसके सामने लाया गया। उसके हाथ पैरों में जंजीर थी, कमर झुकी हुई थी। यह आदित्य थे। करुणा की आंखें खुली तो आंसू बहने लगे। पत्र के टुकड़ों को फिर समेट लिया और उसे जलाकर राख कर डाला। राख की एक चुटकी के सिवा वहां कुछ न रहा। यह उसकी ममता की चिता थी, जो उसके हृदयों के विदरण किए जलती थी। इसी एक चुटकी राख में उसका गुड़िया वाला बचपन, उसका संतप यौवन और उसका तृष्णामय वैधव समा गया। प्रातःकाल लोगों ने देखा तो पंछी पिंजरे से उड़ चुका था। आदित्य का चित्त अभी भी उसके हृदय से चिपका हुआ था। वह भगन हृदय पति की स्नेह स्मृति में विश्राम कर रहा था और प्रकाश का जहाज यूरोप चला जा रहा था। और यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी और आपके विचारों के अनुसार क्या प्रकाश ने यूरोप, इंग्लैंड जाकर सही करा या गलत करा? आप अपनी राय मुझे कमेंट में बताना और ऐसी और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।